नमस्कार भाइयों, मैं आपका चौहान अब आगे का भाग आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वो ये था कि वो उपाय के बारे में सोच रहे थे कि क्या उपाय करें। तभी उन्हें पता लगा कि जिन्होंने उनको मारा, इस शक्ति को जिन्होंने मारा था, उनका तो स्थान बना हुआ है, वहाँ पे बना दिया गया है लोगों के ज़रिए से, और उनकी इबादत वगैरह भी हो रही है। तो वहीं पे जो थे कोई उन्हीं में से जो कि इल्म जानते थे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे बात हुई। उन्होंने कहा भाई बहुत सारे हमने इल्म लगा दिए, यहाँ के जितने भी सैयद पीर हैं इस चीज़ के ऊपर लगा दिए हैं, पर कब्जा नहीं दे रही है, ये उनसे हट नहीं पा रही है। ये मतलब पकड़ते हैं वो फिर बच जाते, क्या वजह है वो हमें भी नहीं पता, इसके साथ क्या है क्या नहीं है, ये इसलिए समझ में नहीं आ रही है। तो आप देखो, आप तो बहुत ही मतलब सच्चे आदमी हो, आप कुछ करें। तब उन्होंने हिसाब लगाया, अपने जो बड़े पीर थे कोई, उनका ध्यान करा। तो उन्होंने बोला कि जो ये जिनने इसको मारा है इनको ध्यान करो, प्रसन्न करो, और ये प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मदद को तैयार रहेंगे, और यहीं से इनकी पूजा जो है शुरू हो जाएगी। मालिक का भी ऐसा हुक्म है कि इनकी होनी चाहिए, इतनी पवित्र आत्मा की। पर ये देखना सावधानी कि जब इनको ये आपको दर्शन देंगे तो उस समय लोग नहीं होने चाहिए इस घेरे के अंदर, इस कब्रिस्तान में कोई लोग नहीं होने चाहिए। सब इस जो रेखा है, इसकी जो दीवार वगैरह है, जो भी है बाउंड्री कह लो, उसके बाहर आप रह सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, और बोल नहीं सकते, क्योंकि जो बोलेगा उसको भी नुकसान हो सकता है, और जो अंदर होगा उसको तो होगा ही 100% नुकसान। आप सिर्फ उसको प्रकट करके छोड़ सकते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आपकी उस पर, क्योंकि इस शक्ति ने तो रात को कुएं पे बैठ ही जाना है बाहर आके, या इस दीवार पे बाहर आके बैठ जाएगा। इस शक्ति इसी पूरे एरिया में ही घूमता है, ये एक स्थान तो है नहीं इसका, बाउंड्री पे आके बैठ जाएगा, लोगों को पकड़ लेगा निकलते बढ़ते को। ये तो इस तरीके से काम कर रखा है। तो अब आप उन पीर जो हैं कमाल का सैयद के बारे में उन्होंने कहा कि आप इनको प्रसन्न कर लो अपने। तो उन्होंने करा, जो भी लगा, 1 दिन 2 दिन जो भी लगाओ उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, पर उन्होंने कर लिया उनको। और जब उनकी हाजिरी का समय आया तो उन्होंने लोगों को बता दिया, जो उनके और थे साथ के पीर मुर्शिद जो भी थे, वो बता दिया उन्हें कि भाई अब ऐसे ऐसे बात है, और आज का उन्होंने समय दिया है मुझे कि आज मैं रात को यहाँ पे प्रकट होऊंगा इस तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो इल्म जानते थे वो भी खड़े हो गए दीवारों के बाहर की तरफ, जो बोला था उन्होंने कि अपनी तरफ से हम और शक्ति चलाएंगे मदद के लिए इनकी, अगर वहाँ पे कुछ कमजोरी आई महसूस हुई तो। अब क्या होता है कि जब उन्होंने सैयद कमाल खां को प्रसन्न करा, वो हो गए। रात को वो हाथी पे सवार दिखाई दिए वहीं, एक तरफ वो दिखाई दिए, एक तरफ बीरबुला की दिखाई दिए। अब उनका आमना सामना फिर हो गया, जीते जी तो हुआ, मरने के बाद भी हो गया उनका आमना सामना। तो सैयद कमाल ने बोला भाई तेरे को इसे परेशान नहीं करना है और यहाँ से भागना है, और तेरे को यहाँ कब्जा नहीं लेने दूंगा। तो बोला कि बाबा ने कहा, और मैं कब्जा छोड़ूंगा नहीं यहाँ, क्योंकि यही मेरा जगह है, यही तो मेरा शरीर छूटा है, तो मैं इस जगह को छोड़ के क्यों जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता, और कोई ताकत हटा नहीं सकती। और आपसे पहले तो बहुत सारे लोग आए हैं आपकी तरीके के, वो नहीं हटा पाए, कह रहे वो नहीं हटा पाए, मैं हटा दूँगा तेरे को। तो इनमें बात हो गई, उन्होंने बोला कर। तो उन्होंने बोला जो भी जीतेगा, तंत्र मंत्र है या जो भी लड़ाई है, इसमें जो भी जीतेगा, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी मानूँ, और मैं जीत गया तो आपको मेरी माननी पड़ेगी। ऐसे उन्होंने वचन लिया आपस में। लगा ठीक है। तो दोनों हूँ वहाँ पे अपने तरीके से अपनी जोर आजमाइश करने लगे। अब आप यूँ कह लो कि वो कुश्ती लड़ रहे थे या मंत्रों से लड़ रहे थे या क्या था, वो कुछ इसमें इतिहास में नहीं है कि
कि वो किस तरीके से लड़ रहे थे। मैं आपको कह दूं कि दोनों कुश्ती पकड़ के लड़ रहे थे पहलवान की तरह, तो वो भी नहीं कह सकता। जो नपी तुली बात मैंने अपने बुजुर्गों से सुने, मैं वही बताऊंगा आपको। कुल मिला के इनका युद्ध होना है, चाहे वो मुगदर से और उनकी तलवार से हो रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से हो रहा हो, पर युद्ध हो रहा था। ऐसा बताते हैं कि पूरे मैदान में धुलम धाल हो गई थी। वो कच्चा था, उस समय पर वो पूरा कच्चा था। आज तो शायद पक्का भी हो कहीं, पर उस समय तो ज़्यादातर कच्चा ही था पुराने समय में। तो पेड़ रूख भी थे, तो पूरे में झाड़ी झंकाड़ी थी। तो वो जहाँ भी उनका हाथी मारता था ठोकर, तो वहीं धूल उड़ जाती थी। इस तरीके से धुलम धाल हो रही वहाँ पे। उधर बुलाकी मारता था तो उधर धुलम धाल, मतलब इतना बुरा हाल हो गया। और जब आपका समय ना लगाते हुए आखिर में ये हुआ कि जिस वक़्त कमाल का सैयद ने हमला करा भारी, तो वीर बुलाकी ने आकाश में उड़ा दिया। वीर बुलाकी जो लेके उड़ गया आकाश में, आकाश से ले जाकर नीचे फेंकूंगा इसको ज़मीन में, मतलब मारूंगा तो हार होगी, क्योंकि नीचे गिर गया तो चित हो गया, हार गया। इस तरीके से यही काम करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा उठा के पटकूंगा, फिर उठाऊंगा ले जाके पटकूंगा। जैसे ही बुलाकी बाबा ऊपर ले गए, अब आप कहोगे ऊपर ले गए तो नीचे कैसे आए, वो भी बताऊंगा। तो जिस वक़्त ये ऊपर उड़ने लगे, लेके उड़े कमाल का सैयद को अपनी पूरी, और वो भी अपनी पूरी जादू की शक्ति लगा रहे। और इनके पास जो शक्ति थी, जो इनके पास थी इनके गुरु की, वो भी जोर लगा रही होगी। तो दोनों शक्ति आपस में टकरा रही थी। अब जब टक्कर लगाई तो सैयद कमाल खां के पास 5 वीर थे। कुछ लोगों ने 5 पीर कह देते हैं, पर मेरे हिसाब से वो 5 वीर थे जो उन्होंने अपने लिए रखे हुए थे कि कोई संकट आए तो वो उनसे काम लेते थे। अपने जीते जी भी उनको चलाते होंगे वो, मतलब कोई देवता होंगे उनके, जो 5 वीर जो थे, 5 पीर कहो 5 वीर कहो, वो थे उनके पास। तो तब उन्होंने उनको याद करा कि भाई 5 वीर, ये तो मुझे उठा के ले जा रहा है और मेरे इलम से ये रुक नहीं रहा है, और आपकी मैंने बहुत सेवा करी है और मेरी सुनते हो। अब आपको दबाना है ये, अगर ये इन्हें दबेगा तो ये दुनिया का नाश कर देगा। तो बोलते के साथ ही कमाल का सैयद के कि भाई धर्म दवजा पे आपको आना है, अल्लाह ताला को मान के, तो इसको थामना है आपको, क्योंकि ये दुनिया का नुकसान कर देगा, लोगों का, जो आम लोग हैं उनका भी नुकसान कर देगा ये। तो आपको मतलब ये बोलते के साथ ही वो 5 जो पीर थे एकदम से आ गए हवा में। तो जैसे ही वो उड़ रहे थे लेके नीचे से बुलाकी महाराज, जैसे हनुमान जी पर्वत लेके उड़ रहे थे ऐसे उड़ रहे थे, वो ऊपर को चलते जा रहे थे गुस्से में एकदम। तो उन्होंने आके 5 ने, 4 ने हाथी के 4 पैर पकड़ लिए, जो जिस हाथी को खींच के ऊपर ले जा रहे थे हाथी समेत, और एक ने बुलाकी बाबा को पकड़ लिया नीचे से, तो कमर से नीचे खींचने शुरू कर दिया, और उन्होंने हाथी को खींचना शुरू कर दिया। तो ऊपर की जगह नीचे ताकत आने लगी। अब बुलाकी देखे चारों तरफ को कि ये क्या हो रहा है, मैं ऊपर जाते जाते नीचे कैसे आ रहा हूँ। उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो सुलेमानी तंत्र जो था वो कमाल का सैयद पे था। सुलेमानी तंत्र इस तरीके का होता है कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपका जो कोई भी आत्मा परमात्मा होगी उसको ये नहीं दिखाई देगा कि आदमी बैठा हुआ है क्या है ना, उसको लगेगा मैं किसी ऐसी जगह आ गया हूँ कि आसपास कुछ है ही नहीं। ये सुलेमानी तंत्र की खासियत होती है। और अगर आप किसी मुग़ल जो लोग हैं उनसे पूछोगे तो वो इसकी विशेषता और ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे कि ये सुलेमानी जो है क्या होता है, इसकी ताकत क्या होती है। तो काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे सुलेमानी नक्श वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, ये बहुत ही कारगर होते हैं। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग करते हैं इनका, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो जब वीर बुलाकी नीचे खींचने लगे, उन्होंने देखा कि ये नीचे मेरे को खींच के, अब उनकी समझ, जब तक वो सोचें, जब तक सैयद कमाल खां ने भी जोर लगा दिया अपना, और ज़्यादा ऊपर से ताकत जो उनके पास और शक्ति थी वो भी उन्होंने चला दी।
मौका मिलते के साथ ही, और इनको दबा लिया, चढ़ गए इनके ऊपर। सैयद कमाल खां साहब बैठ गए इनके ऊपर, और अपना जो इनके पास जो था कि जिससे नष्ट भी कर सकते थे आत्मा को, इन्होंने बोला कि भाई हम नष्ट कर दूंगा तेरे को यहीं के यहीं। अगर संसार में तेरे को कोई बन के पूजना है देवता तौबा था, और नहीं पूजना और लोगों को ही परेशान करना है तो मैं तेरे को अभी मेरे पास जो इलम निकाला है मैंने, इसको तेरे धरूंगा और तूने धरती से गायब हो जाना है। ना आत्मा ना परमात्मा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब तू जैसा चाहता है वो बता। तब वो बुलाकी महाराज ने उनके हाथ जोड़ दिया कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने दो, मेरे को ऐसा करो जो मेरा जगत में नाम हो जाए। कहने लगा ठीक है भाई, मेरी मानेगा। आन कमान वचन मांगे, उन्होंने दिए कि हाँ भाई। उन्होंने कहा मैंने आज तक देखा ही नहीं कोई मुझे जीत सके, और आपने जीता। मैं आपको गुरु मानता हूँ, अपना उस्ताद मानता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई हुआ है तो वो आप हैं, और इसी कारण आपका नाम कमाल का सैयद भी हुआ है। मैं भी आपको इसी नाम से मानूंगा, और अब आप मेरा एक गुजारिश मंजूर करो। उन्होंने बोला हाँ बता क्या। उन्होंने बोला कि भाई इस कुएं में जहाँ मैं मरा हूँ वहाँ कोई और चीज़ रहती है, कोई जिंद है, वो रहता है उसके अंदर, उसको निकलवा दो तो मैं इसी में रहूँगा। तो कमाल का सैयद ने बोला उसे, खड़े हो चुके थे वो, आपस में बात करने लगे। फिर उन्होंने बोला कि भाई तू मेरा चेला किस तरीके का है? जब तू मुझसे उलझने की ताकत रखता है तो उस जिंद को निकालने की ताकत ही नहीं रखता। जब तू जिंद को ही निकाल नहीं सकता, उसको जो भी अंदर है, तो तू मेरा चेला किस बात का? भाई मेरे लिए तो शर्म की बात है कि ऐसे चेला रखूं कि जो मुझसे ही बोल रहा है कि उसको हटाओ। फिर मैं तेरे को रख के क्या फ़ायदा कि उसको हटा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे को। ऐसा बोलते ही बुला के टूट पड़े उस कुएं में, और उसका फिर वहाँ युद्ध होने लगा उनसे। जो वो जिन्नात थे उस पर कब्जा करा, उसको कब्जा करा पूरी तरीके से। कमाल खां सैयद के आशीर्वाद से उसको मोड़ माड़ के टंड बांध के बाहर लिया कुएं से कि भाई तेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब वो भी सैयद कमाल खां के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज मेरा तो बहुत पुराना ठिकाना है, आप लोगों के झगड़े में मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अब आप भी मेरे को भगा रहे हैं और ये मुझे भगा रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये जगह सही थी, मैंने तो किसी को छेड़ा नहीं है, मैं तो शांत रहा यहाँ। तो कमाल का सैयद ने ये भी सोचा कि ये भी बात ठीक है भाई, इसका भी बहुत पुराना है ये जो घर है। बोला भाई तेरे को क्या चाहिए? कि भाई मैं तो महाराज आप जैसा करोगे वैसा करो, आपकी ताकत चाहता है, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कमाल का सैयद ठीक है भाई, एक काम कर कि ये जो मेरा चेला है बुलाकी, जब भी इसको ज़रूरत हो कहीं रूप लेना कुछ लेना तो ये नहीं लेगा, तू लेगा रूप इसकी जगह। कहीं छल बल करना होगा तो तू चलेगा इसके संग, ताकि लोग इसको पकड़ ना पाएँ छल बल में। और जहाँ मदद होगी वहाँ मदद के अच्छे काम करेगा, तो तू चल के करेगा इसके साथ। और जो इसको प्रसाद मिलेगा उसमें से जो तेरी दिल की इच्छा होगी वो प्रसाद तू ले। ये मेरा तुम दोनों का आशीर्वाद है। पर तेरा नाम जगत में जाहिर होगा नहीं जल्दी, कोई जाना माना ही तेरे को पहचान सकेगा कि तू है क्या। नहीं तो हर आदमी तेरे को बुलाकी बोलेगा, खेलते हुए ही बुलाकी बोलेगा। तेरी वही कला होगी कि बुलाकी खेल रहा है एक तरफ, लोग तेरे को पहचान नहीं पाएंगे। ये भी मेरा वरदान है। कोई बहुत ही बड़ा हुआ भगत जो कि पहचानेगा तुझे, नहीं तो पहचान नहीं पाएगा तुझे। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुझे, और तू इसके काम बना बुलाकी के साथ रह के, और बुलाकी बड़ा माना जाएगा। तू इसके पीछे छोटे भाई की तरह रहे, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ इसकी मदद कर, और तुम लोग का। और यहाँ जो है मैं इसका स्थान देता हूँ अपने सामने, और इस पर नज़र रखूँगा। बुलाकी ने हाँ भर दी कि महाराज ठीक है, मैं यहाँ थान अपना रखवा लेता हूँ। इस तरीके से ये जो वहाँ थान वगैरह जो बन गए वो ये है। और वो जो अंदर जो शैतानी चीज़ थी जो कि उसकी मित्र बन गई बुलाकी, और उसके वचन कट गए उनके साथ कि मदद करेगा बुलाकी वीर के। अब इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा खास, आप उसको सुनने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें।
और उससे आपको बहुत अच्छा पता लगेगा कि भगत पूजा करते हुए भी क्यों परेशान हो जाते हैं। उसका कारण और सार इसी वीडियो में निकलेगा जो अगली वीडियो में आएगी। अभी तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।